नाज़रीन, एक जगह सियासी चपकलिश कम तो नहीं हो रही, तनाव बढ़ता चला जा रहा है। कानूनी चाराजोई जो की जा सकती है वो भी चलती चली जा रही है। केसेस भी अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के दावे और हुकूमत का बाकायदा तौर पर सारी तोपें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रुख करके चलाने के मामलात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन एक और पहलू कुछ दिन से हमें ज्यादा नुमाया होकर नजर आ रहा है, और वो ये है कि हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा बहुत सारे इकदामात बशमूल 9 मई के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं था बल्कि बैरूनी साजिश मौजूद थी। हमारे प्रोग्राम में फ्राइडे को मियां जावेद लतीफ साहब ने भी यही कहा कि बैरूनी हाथ शामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कामों में। और राना सनाउल्लाह साहब ने, जो कि PMLN के बड़े मंझे हुए सियासतदान, बड़े पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने भी यही कह दिया। सुने। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें इन्हें बैरूनी मदद भी हासिल थी इस मुल्क में अफरा तफरी और हंगामा आराई करने के लिए। किस मुल्क की मदद हासिल थी इनको? रियासती तौर पे मदद हासिल थी? बहरहाल इनके ताने बाने थे और इन्होंने सारा जो अमल किया है उस अमल में इन्हें फंडिंग में यशत थी। इस वक्त भी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो इनके जरिए से मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। बकायदा उन सबूतों को भी पेश किया जा सकता है, लेकिन दे आर देयर। एक तरफ ये तो दूसरी तरफ आज उमर अयूब साहब के घर पे भी रेड हुई। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लियामेंट के तमाम कामों के लिए एक अहम ओहदा जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ किसी भी पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट करने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली की इजाजत तो चाहिए ही होती है। यही शिकायत आज उमर अयूब साहब भी करते हुए दिखाई दी और ये कहा कि हम तो डटे रहेंगे। ये फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ की हुकूमत और फॉर्म 47 की मरियम नवाज की हुकूमत इतने बौखलाहट का शिकार है। मियांवाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे इस्लामाबाद के रहायशगाह पे घर पे रेड किया। हैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम लोग सच की बात करें, हकीकत की बात करें। मोहसिन नकवी और इन लोगों की 450 अरब रुपए के गंदम स्कैंडल की बात करें, बिजली की महंगाई की बात करें। ये सारी चीजें आवाजें ये कुचलने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको तसल्ली होनी चाहिए, जो मर्जी हो हम लोग डटे रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस गवर्नमेंट तो बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जिस चीज की तरफ नजर नहीं जा रही है वो है अवाम के मसाइल, जो कि जिसका जो सैलाब है वो सर से बहुत ऊपर गुजर चुका है। और इसी हवाले से अब जमाते इस्लामी सामने आई है, मैदान में आई है। 12 तारीख को धरने का ऐलान भी कर दिया, हक दो मूवमेंट का आगाज भी करने का ऐलान कर दिया। सुने। किसी का ये इशू नहीं है कि अवामी मसलों पर बात करें और अवाम के इन मसलों के ऊपर आवाज उठाएं। लिहाजा हमने ये फैसला किया कि अब पूरे पाकिस्तान में हक दो अवाम को तहरीक आगे बढ़ेगी। इसमें हम मास मोबिलाइजेशन करेंगे और इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि 12 तारीख को जुमे का दिन होगा। इंशाअल्लाह हम वहां बैठेंगे धरने पे और हुकूमत को अवाम के लिए रिलीफ का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त वाकई में करना पड़ेगा, लेकिन ये बंदोबस्त करेगा कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि एक तरफ अपोजिशन अपने मसलों में घिरी, हुकूमत अपने मसलों में घिरी, तो अवाम के मसाइल को कौन देखेगा? क्या एक धरना इस चीज को तब्दील कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? या ये एक एटलीस्ट जो है वो शम्मा जलाने वाली बात होगी? IMF के हवाले से IMF ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये डिमांड की थी कि आपको अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर करना होगी। IMF ये बाकायदा तौर पर ये स्टेट कर चुका है कि हम चाहते हैं कि जो गरीब तबका है उसकी तरफ नहीं बल्कि अमीर तबके की तरफ टैक्स लगा जाए। लेकिन टैक्स को पूरा करने के लिए हुकूमत ने बहुत सारे काम किए, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा तो एक आम आदमी जो मिडिल क्लास होती है उसके ऊपर टैक्स लगाना था, चाहे वो दूध की अशिया के हवाले से हो, गैस के टैरिफ के अंदर इंक्रीज हो, बिजली के टैरिफ के अंदर इंक्रीज हो। लेकिन IMF ये आखिरी प्रोग्राम होगा। प्राइम मिनिस्टर ने यह दावा कर दिया। कैसे, क्यों, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सुने। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए तो इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। अब 15 जून को कही हुई ये बात पे यकीन करने का तो दिल करता है, लेकिन क्या करें, अपने ही वजीर खजाना
औरंगजेब साहब वजीर आजम की बात को मानने को तैयार नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए कि जिसके बाद लगने लगा है कि IMF का ये 24वां प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम ना समझा जाए। इस माह IMF के साथ जो स्टाफ की सतह का एक कर्जे का मुआहिदा तक पहुंचने की उम्मीद है बात की, लेकिन अगर हम टैक्स आमदनी में इजाफा नहीं करते तो ये हमारा आखिरी फंड प्रोग्राम नहीं होगा। ये वजीर खजाना कह रहे हैं कि आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, हम कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जब तक ये मईशत दरामद पर मबनी रहेगी हमारे पास डॉलर खत्म होते रहेंगे और हमें बिल आखिर कर्ज देने वालों के पास वापस जाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ा वाजे कर दिया है ये। अब एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये पैसा जो कर्जे की सूरत में वापस करना है वो अवाम की जेबों से लेने की कोशिश की जा रही है। ओवर बिलिंग का मामला पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर सामने आ गया, जिसके ऊपर नेपरा और FIA ने कार्रवाई करने का इंदिया तो दे दिया है या कार्रवाई स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो वाजे है कि वो प्रोटेक्टेड सार्फिन जो 200 यूनिट से कम का बिल देना होता है या जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उनको भी ओवर बिलिंग करके अगली स्लैब में डाल दिया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली जो है वो 69 रुपीज 27 पैसा तक होने का इंकशाफ हुआ है। पावर डिवीजन के दस्तावेजात के मुताबिक जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनके लिए टैक्सेस और ड्यूटीज के साथ माहाना 1 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल पर टैरिफ में 37 रुपए 38 पैसे बेसिकली उनका टैरिफ है। माहाना 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ वाले लोगों का जो टैरिफ है वो है 45 रुपए 15 पैसे और माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 50 रुपए 17 पैसे होगा। अब ये यहां से पैसे चाहे वो सैलरीड क्लास के टैक्स को बढ़ाकर तकरीबन 40% तक लेके जाने और नॉन सैलरीड क्लास को 50% तक लेके जाने की बात हो, लेकिन दूसरी तरफ खर्चा कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। नेशनल असेंबली का बजट जो है वो इस बार 7.3 बिलियन रुपीस है, यानी जो इजाफा हुआ है वो 46% है। 2.3 बिलियन रुपीस का इजाफा किया गया। सेनेट के अपने अखराजात के अंदर होश रुबा इजाफा हुआ है, जो कि इस बार का बजट है 5.2 बिलियन रुपीस। इसके अंदर 58% का यानी तकरीबन 60% का इजाफा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली 1.9 बिलियन। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के स्टाफ का खर्चा, हाउस होल्ड अलाउंस फॉर द प्रेसिडेंट, वो सारी चीजें अगर मिला ली जाए तो 2.2 बिलियन रुपीस वो बनते हैं, जिसके अंदर 62% का इजाफा हुआ है। फाटा टैक्स एग्जेम्पशन दी गई थी 2018 से 2023 तक, बजट के अंदर डाल के उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। ये 52 बिलियन रुपीस जो है ये भी एक आम आदमी को देना पड़ेगा, क्योंकि फाटा को अभी भी टैक्स नेट में नहीं लेकर आया जा रहा है। ये उस मुल्क की बात हो रही है जहां 41% पॉवर्टी रेट है, जहां मैल नरिशमेंट या स्टंटेड ग्रोथ जो है वो 40% है पाकिस्तान के अंदर। ये सूरत हाल आपके सामने है। दूध के ऊपर टैक्स लगा दें, बिजली के ऊपर टैक्स लगा दें, सब पे टैक्स लगा दें, अपने अखराजात को कम ना करें, जो कि IMF कर रहा है। अगर यही चलता रहा तो फिर क्या होगा?